अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक और वीडियो में आई वेलकम ऑल ऑफ यू। दोस्तों बात करेंगे आप इस वीडियो में AMU BBA एंट्रेंस पेपर 2024 के बारे में। दोस्तों आज मैं आपको दिखाऊंगा सॉल्व करके दोस्तों 2024 का पेपर का रीजनिंग वाला पार्ट। दोस्तों काफ़ी अहम पार्ट ये रहता है। अगर आपने इस पार्ट को अच्छे से कर लिया, 70-80% सॉल्व कर लिया तो काफ़ी एक आपका स्कोर जो है 60 नंबर के ऊपर तक जाने में काफ़ी हेल्प ये कर सकता है। सब्सक्राइब नहीं है तो प्लीज़ करें, बेल आइकन दबा ताकि वीडियो आप तक टाइम पर पहुँचे। आपको नोट्स चाहिए नेक्स्ट ईयर के लिए, 2025 के लिए आपको कोचिंग ज्वाइन करनी है। नंबर आपको दिया होगा स्क्रीन पे। बैच कोचिंग दोस्तों मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। शॉर्ट बैच में अगर आपको जाना है तो आप मेरे यहाँ आ सकते हैं। और शॉर्ट बैच के हिसाब से मेरी फ़ीस जो है काफ़ी कम होती है। अगर आप हमें सपोर्ट करेंगे 100% तो आप ज़रूर टेस्ट क्वालिफाई कर जाएंगे, लेकिन आपको सपोर्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा। आप चाहें तो नोट्स भी मुझसे ले सकते हैं, वहाँ पर आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी क्योंकि आपको खुद ही समझना है, खुद ही उनको पढ़ना है, तो वो थोड़ा ज़्यादा आपको सस्ता पड़ेंगे नोट्स, लेकिन आप का ज़्यादा टाइम लगेगा, ज़्यादा मेहनत आपको करना पड़ेगी। तो सवाल आपको देखेंगे स्क्रीन पे, मैं बताऊंगा बोर्ड पे उनको सॉल्व करके। दोस्तों पहला सवाल आपको दिख रहा होगा, तो ये सवाल आपको आया था आपको सीरीज़, जैसे कि आपको नंबर सीरीज़ होती है ना, ऐसी होती है आपकी अल्फ़ाबेट सीरीज़। तो अल्फ़ाबेट सीरीज़ आपके पास थी C, देन यू हैड ब्लैंक, तो BBA था, उसके बाद उसको फिर ब्लैंक था, फिर आपका CAB था, CAB के बाद उसको फिर ब्लैंक था, फिर है AC, तो AC के बाद फिर ब्लैंक था दोस्तों, यहाँ हो जाएगा AB, तो उसके बाद फिर ब्लैंक है, फिर है आपका AC। अब आपको दोस्तों ये चार ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे, ABCBC, ACBCB, BABCC, BCACB। उससे वैसे इस टाइप का सवाल अक्सर पेपर में नहीं आता, लेकिन ये दोस्तों ये इस बार आ गया था। दोस्तों हमें इसमें करना क्या होता है, हमें ये इसमें से कोई भी एक ऑप्शन लेंगे, यहाँ पर फिट करेंगे तो एक ही पर्टिकुलर टाइप की सीरीज़ बन जाएगी। मतलब वो एक पैटर्न बनेगा, वो पैटर्न आपका रेगुलर रहेगा, वो पूरी सीरीज़ में फॉलो होगा। सो इसका जो आंसर होगा मैं बता दूंगा कैसे। अगर आप देखें ऑप्शन बी दोस्तों इसका आंसर होगा, कैसे होगा बता दूंगा। ऑप्शन बी हमारे पास क्या है, ACBCB। वैसे ये सवाल बच्चों को बड़े मुश्किल लगते हैं क्योंकि इसमें आपको सीरीज़ मैच करना होती है। अगर आप इस ऑप्शन के दोस्तों जो लेटर है यहाँ लगाएंगे ना, तो आपको एक सीरीज़ मिले। कैसे देखिए, यहाँ पर देखिए A, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा CAB, है ना। यहाँ C आ रहा है तो अगर यहाँ लगाएंगे C, तो ये देखिए क्या हो जाएगा CAB BAC। अगेन यहाँ CAB दोस्तों आ चुका है, उसके बाद देखिए क्या आएगा, B आएगा, यहाँ B आ गया, देखिए CAB BAC, है ना, ये आ गया। उसके बाद दोस्तों फिर क्या आएगा आपका CAB, है ना, CAB, और लास्ट दोस्तों क्या आएगा, फिर देखिए B। तो ये आपका देखिए क्या बन गया, CAB BAC, CAB BAC, CAB BAC। तो एक ये रेगुलर पैटर्न बन गया। तो इसका मतलब ऑप्शन बी हमारा आंसर बिल्कुल सही है। सो नेक्स्ट सवाल आपको दोस्तों आया था, सो कोडिंग रिकॉर्डिंग सवाल दोस्तों आपको आया था। यहाँ आपको दोस्तों ऑप्शन था, सवाल था फ्लावर। तो फ्लावर का कोड आपको दिया हुआ है UOLDVI। तो ये आपको दोस्तों कोड दिया हुआ है और आपको बताना था कि टर्मिनल का कोड क्या होगा। टर्मिनल का तो कोड क्या होगा दोस्तों। ये टॉपिक काफ़ी आसान रहता है, अगर आपको आता है तो इसके नंबर एकदम सॉलिड होते हैं। तो आपके ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे दोस्तों। इसमें देखिए पहले बात पैटर्न दोस्तों क्या लगेगा। अगर आप यहाँ देखें दोस्तों, ये F जो है ना, F अगर आप नॉर्मल ABCD पढ़ते हैं तो F का कितना ये आपका 6 लेटर पे आता है। और अगर आप ये देखें लास्ट से, अगर आप Z से काउंट करेंगे तो उस साइड से दोस्तों ये जो है ना, ये लेटर आपका 6 आएगा। इससे काउंट करेंगे ना अगर आप, तो ये 6, जैसे आप देखें ना U, ये यहाँ से छठा लेटर है, तो यहाँ से अगर आप बैक साइड से काउंट करेंगे तो ये छठा लेटर आएगा, है ना। अगर आप काउंट कर लें तो 6 लेटर यहाँ पर आपको आने वाला। तो इसी टाइप है दोस्तों। यहाँ दोस्तों आपके पास क्या है, L। तो L यहाँ पर कौन सा होता है, 12वां लेटर है ना। अगर आप JKL, J 10th होता है, KL, तो ये 12 लेटर दोस्तों ये हो जाएगा। और अगर आप उस साइड से काउंट करेंगे तो O जो है ना 12 लेटर होगा। सो आप मेरी बात समझ गए होंगे कि मैं क्या बोल रहा हूँ। ऐसे दोस्तों ये सारा पैटर्न है। अब दोस्तों यहाँ पर हमारे पास क्या है, टर्मिनल। तो इसका दोस्तों हमें क्या देखना है, इस साइड से T जो है ना, जो नॉर्मल आपका ऑर्डर है ABCD का, उस साइड से जो है T 20वां लेटर होता है। तो हमें बैक साइड से दोस्तों 20वां लेटर देखेंगे तो क्या आएगा, G आएगा, है ना। ऑप्शन देखिए सेकंड, एक ही ऑप्शन में G आ रहा है। देखिए इस टाइप का सवाल बता दूं आपको एक ट्रिक। तो पहला G आ रहा है, G एक ही ऑप्शन में आ रहा है, इसके अलावा किसी और ऑप्शन में G पहला लेटर नहीं आ रहा है। इसका मतलब हमें आगे जाने की ज़रूरत नहीं है, वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन क्या होगा, GBI। मैं आगे नहीं आ रहा हूँ, हमें ज़रूरत नहीं जाने की। GBI, NR और MZO, क्योंकि हमें आगे जाने की कोई ज़रूरत नहीं, इसलिए हम इसको यहीं छोड़ देंगे, यही हमारा आंसर हो जाएगा। सो नेक्स्ट सवाल आपको दोस्तों आया था बुक
पब्लिशर दोस्तों फिल्म क्या हो, बुक जो है उसको पब्लिश करने वाला दोस्तों कौन होता है, जो पैसे लगाता है उसके अंदर, उसको बोलते हैं दोस्तों हम मतलब पब्लिशर। यहाँ दोस्तों फिल्म को कौन प्रोड्यूस करता है दोस्तों, फिल्म देखिए एक होता है राइटर, एक होता है पब्लिशर। तो राइटर खाली लिखता है, पब्लिशर उसको छापता है, मतलब वो ही स्पेंड्स हिज मनी इनटू दैट प्रोजेक्ट, है ना। ऐसे ही दोस्तों फिल्म जो है उसका होगा प्रोड्यूसर, वो फिल्म को जो उसको बाहर रिलीज़ करने वाला है वो है प्रोड्यूसर, है ना। डायरेक्टर तो खाली आपको डायरेक्शन देता था। उसमें ऑप्शन दोस्तों ए जो है ना वो सही इसका आंसर होगा। ये सवाल दोस्तों आपको आया था एनालॉजी से। नेक्स्ट सवाल दोस्तों आपको आया था डायरेक्शन सेंस से। दोस्तों सवाल आपको दिख रहा होगा रमाकांत, सवाल दोस्तों है रमाकांत वॉक्स, और रमाकांत वॉक्स नॉर्थवर्ड, है ना। नॉर्थवर्ड जाता है दोस्तों, ऊपर जा रहा है, आफ्टर ये जा रहा है आपका नॉर्थवर्ड, है ना। आफ्टर अ वाइल ही टर्न्स टू हिज राइट। अब दोस्तों अभी ऊपर जा रहा है तो राइट इसका क्या होगा, साइड में होगा। टू हिज राइट एंड अ लिटिल फर्दर टू हिज लेफ्ट। अब यहाँ दोस्तों जाके ये आपका राइट में मुड़ा और थोड़ा आगे गया, वहाँ दोस्तों ये कहाँ मुड़ गया, लेफ्ट में, ये आपका लेफ्ट में मुड़ गया, यहाँ ऊपर आ गया, है ना। फाइनली आफ्टर वॉकिंग अ डिस्टेंस ऑफ 1 किलोमीटर, दोस्तों ये 1 किलोमीटर यहाँ से ये इसने जो ट्रैवल किया डिस्टेंस ये आपका 1 किलोमीटर, है ना। अब 1 किलोमीटर जब यहाँ पहुँच गया 1 किलोमीटर ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट अगेन। तो ये फिर से इस साइड में दोस्तों ये मुड़ गया। अब दोस्तों किस साइड में ये जा रहा है दोस्तों, यहाँ पर ये अभी आपके ऑप्शन नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। दोस्तों ये कहाँ जा रहा है दोस्तों, ये जा रहा है अब आपको मालूम है, अगर हम इसको ऐसे बनाएंगे तो दोस्तों ये होता है ईस्ट, ये होता है वेस्ट, ये होता है नॉर्थ, ये होता है साउथ। तो ये कहाँ जा रहा है दोस्तों, ये जा रहा है वेस्ट के अंदर दोस्तों। उसमें ऑप्शन जो है डी सही आंसर होगा, ये वेस्ट में जा रहा है। तो नेक्स्ट सवाल आपको आया था ब्लड रिलेशन से। दोस्तों ये सवाल बच्चों को ज़रा मुश्किल लगता है, यहाँ पर आपको लैंग्वेज समझने में स्टूडेंट्स फेस सम डिफ़िकल्टी, वो ये डिफ़िकल्ट होता भी है। सवाल है अ मैन सेड टू अ लेडी। इसकी एक ट्रिक दोस्तों होती है, अगर आप इसको फिगर बना के करें, मतलब डायग्राम बनाएंगे तो जल्दी हो जाएगा। मान लीजिए एक लेडी है इस साइड में, ये एक लेडी, दोस्तों मैं फिगर नहीं बना रहा हूँ, ये मैन है ना, ये मैन है, ये इससे कहता है लेडी से, क्या बोल रहा है, योर मदर्स हस्बैंड, मतलब इसकी माँ का भाई, है ना, इसकी माँ का भाई, योर मदर्स मतलब इसकी माँ का हस्बैंड, इसकी माँ का हस्बैंड कौन है, उसकी बहन, इसकी आंट है, मतलब इसकी माँ के हस्बैंड की बहन इसकी आंट है। तो ये कौन हुई इसकी, सिंपल समझ गए होंगे आप मेरी बात। अगर देखिए अगर आपकी सिस्टर है और आप उससे बोलते हैं कि तुम्हारी माँ के हस्बैंड की बहन, है ना, तुम्हारे, इसका मतलब क्या है, क्या वो इसकी भी तो माँ हुई, है ना, वो मेरी आंट है। तो आंट कब होगी, जब आपके फादर की सिस्टर कौन होंगी, आपकी आंट होंगी। तो यहाँ पर इसका मतलब आपका, और अब आप पूछ रहा है कि हाउ इज़ द लेडी और मैन का क्या रिलेशन है, तो सिस्टर होगी ना उसकी। उस सिस्टर से एक आदमी बोल रहा है कि तुम्हारी माँ के हस्बैंड की बहन मेरी आंट है, फूफी मतलब मान लें, वो ये जो रिलेशनशिप है ये मेरा फादर साइड से, तो ये इसकी कौन होगी, सिस्टर होगी ना। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। आप समझ गए होंगे, मैंने आपको समझा दिया, बाकी जब क्लास में आएंगे तो आपको और अच्छे से समझा दिया जाएगा। सो नेक्स्ट सवाल आपको आया था, तो फ्रॉम द गिवन ऑल्टरनेटिव, दोस्तों एक वर्ड है कॉर्पोरेट, है ना। कॉर्पोरेट से, ये बहुत आसान था, कॉर्पोरेट से कौन सा वर्ड नहीं बन पाएगा, बहुत दोस्तों आप बहुत ही आसान है। पुअर दोस्तों देखें तो बन जाएगा PWR, तो बन जाएगा दोस्तों। उसके बाद रेट भी बन जाएगा, RAT तो हमें दिख ही रहा है दोस्तों। कैट दोस्तों, कैट भी बन जाएगा, CAT कैट। सो प्रूव, इसके अंदर वी नहीं है तो वी वाला ऑप्शन इसमें नहीं हो सकता, ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। आप दोस्तों समझ गए होंगे। तो नेक्स्ट सवाल अगेन आपको आया था, तो ये भी आपका कोडिंग डिकोडिंग से दोस्तों आपको आया है। सो ये टॉपिक बड़ा अहम है। तो प्राइस है ना, प्राइस का कोड क्या है, प्राइस का कोड दोस्तों है आपके लिए PRICE। प्राइस का दोस्तों कोड है GEKTR, GEKTR दोस्तों, ये कोड है प्राइस का। आपको बताना है वैल्यू का कोड क्या होगा, वैल्यू। आपके ऑप्शन हैं FWNCX, FNWDY, DWNCY, GWNCX। तो ये दोस्तों आपके ऑप्शंस हैं। पहले दोस्तों देखते हैं, दोस्तों देखिए कैसा होगा, इसमें कोडिंग कैसे करेगी। अगर आप देखें कोडिंग, तो ये आपका PRICE है। तो अगर आप बैक साइड से जान, देखिए EFG आगे बढ़ा दिया है ना, CDE दो आगे बढ़ा रहे हैं हर बार में, है ना। उसके बाद IJK एक छोड़ के आगे बढ़ता जा रहा है। समझ गए होंगे आप मेरी बात क्या बोल रहा हूँ। अब यहाँ देखें दोस्तों E,
अब ई दोस्तों, ई के बाद क्या आएगा, ई एफ जी, तो यहाँ दोस्तों जी आएगा, यहाँ क्योंकि ये भी आप ई है तो यहाँ भी ई है, तो जी दोस्तों हो जाएगा। अब अगेन अगर आप ऑप्शन देखें तो जी सिर्फ एक ही ऑप्शन में आ रहा है ना, ऑप्शन डी में सिर्फ जी आ रहा है, बाकी किसी और ऑप्शन में जो है वो जी वाला ऑप्शन नहीं आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि ऑप्शन जो है डी इज़ द राइट आंसर। आई होप आप समझ गए होंगे। सो नेक्स्ट सवाल आपको आया था, नेक्स्ट सवाल आपको आया था, तो ये सवाल भी आपको आया था ब्लड रिलेशन से। अमित इंट्रोड्यूसेस राहुल एज द सन ऑफ द ओनली ब्रदर ऑफ हिज फादर्स वाइफ। हाउ इज राहुल जो है और अमित का क्या रिलेशन है। सो अगेन इसको अगर हम फिगर बना के थोड़ा सा करते हैं तो हम जल्दी इसको कर लेंगे। थोड़ा सा अंधेरा हो गया, लाइट चली गई तो बल्ब थोड़ा हल्का बात जल रहा है, थोड़ा सा आप आगे मैं कर लेता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो। तो इसमें देखिए अब यहाँ पर क्या होगा, अमित इंट्रोड्यूसेस राहुल, है ना, ये अमित हैं और ये राहुल को इंट्रोड्यूस कैसे कर रहे हैं कि राहुल को एज द सन ऑफ, ये सन है राहुल एज द सन ऑफ द ओनली ब्रदर ऑफ हिज फादर्स वाइफ, है ना। मतलब राहुल कौन हुआ, इसकी एज द सन ऑफ द ओनली ब्रदर ऑफ हिज फादर्स वाइफ, इसकी फादर के वाइफ के ब्रदर का, मतलब इसके मामा का एक्चुअली, है ना। क्योंकि मेरे अगर मैं बात करूं कि द सन ऑफ द ओनली ब्रदर ऑफ हिज फादर्स वाइफ, मतलब फादर्स के वाइफ का मतलब मेरी माँ के भाई का वो ओनली सन है, तो कौन हुआ, मेरा कजिन हुआ। तो ऑप्शन डी इज द राइट, सॉरी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। समझ गए होंगे ना आप, मतलब आपके मामा का लड़का या आपके मामू का लड़का हुआ है ना, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। सो नेक्स्ट सवाल दोस्तों आपको आया था, मच इज रिलेटेड टू मैनी इन द सेम वे मेजर। तो मच और मैनी क्या है, तो मच क्या होता है आपका दोस्तों, मच इस्तेमाल करते हैं हम अनकाउंटेबल के लिए, मैनी इस्तेमाल होता है फॉर काउंटेबल। दोस्तों ऐसे ही मेजर जो है आप इस्तेमाल आप करते हैं दोस्तों जिस चीज़ को हम काउंट नहीं कर सकते, तो ऐसे ही दोस्तों जिस चीज़ को हम काउंट हम कर सकते हैं दोस्तों उसको क्या बोलते हैं, काउंट, है ना। तो ऑप्शन दोस्तों यहाँ पर बी जो है ना वो आपका सही आंसर इसमें होगा। ये आपके एक तरह से एक आपका इस्तेमाल होता है फॉर अनकाउंटेबल और एक इस्तेमाल होता है फॉर काउंटेबल। तो ऐसी अब मेजर जो है वो अनकाउंटेबल है, तो ऐसे ही काउंट जो है ना उसको हम काउंट कर सकते हैं। सो नेक्स्ट सवाल आपको दोस्तों आया था, नेक्स्ट सवाल आपको दोस्तों आया था, लास्ट सवाल दोस्तों है फाइंड द ऑड मैन आउट। तो फाइंड, दो सवाल दोस्तों मैंने नहीं लिए हैं, बात करते हैं फाइंड द ऑड मैन आउट के। दोस्तों ईरान एशिया, कैनबरा ऑस्ट्रेलिया, नॉर्वे यूरोप, दोस्तों अल्जीरिया अफ्रीका। अगर आप देखें, आपको पता होगा कॉन्टिनेंट के बारे में, कंट्री के बारे में। देखिए ये सवाल जो है ना ये आपकी जीके बेस्ड होते हैं बहुत बार। अगर आपकी जीके बढ़िया है तो आप इन सवाल को फ़ौरन कर लेंगे, अदरवाइज यू विल हैव डिफिकल्टी इन सॉल्विंग दीज क्वेश्चंस। तो यहाँ पर देखें ईरान एशिया कॉन्टिनेंट है, ईरान उसका पार्ट है तो ये ठीक है। ऐसे यूरोप नॉर्वे, तो यूरोप एक कॉन्टिनेंट है, नॉर्वे कंट्री, ये भी ठीक है। अफ्रीका एक कॉन्टिनेंट है, अल्जीरिया उसका एक कंट्री है, तो ये भी ठीक है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया कैनबरा, तो ऑस्ट्रेलिया एज ए कॉन्टिनेंट है लेकिन कैनबरा उसकी कैपिटल है। ओके, ऑस्ट्रेलिया को बोलते हैं कॉन्टिनेंटल कंट्री क्योंकि वो कॉन्टिनेंट भी और कंट्री भी है, तो कैनबरा उसकी कैपिटल है। तो यही दोस्तों जो है चारों में सबसे अलग है। तो मैंने आपको सवाल बताया 10 जो है 9 सवाल दोस्तों ये हो गए। तो रीजनिंग के आई होप समझ में आपको आया हो। कोचिंग आज ही ज्वाइन कर लिए, बहुत बढ़िया कोर्स है BBA। अगर आपका एडमिशन हो जाता है तो काफ़ी बढ़िया आपको करियर मिल जाएगा। मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। खुदा हाफिज़।